अमेरिका द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को नई शक्ल देने के अभियान पर हैं। उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका विश्व व्यापार व्यवस्था को कुछ यूं गढ़ना चाहता है जिससे चीन अलग थलग पड़ जाए। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि चीन को 245% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अन्य देशों पर 10% सीमा शुल्क लगाया गया है, क्योंकि वे सारे देश अमेरिका के साथ सौदेबाजी को तैयार हैं। साफ है, अगले कुछ महीनों में अमेरिका के नेतृत्व में एक आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन आकार ले सकता है, जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जगह लेगा। इसके लिए अलग अलग देशों की अमेरिका के साथ बातचीत जितना संतुलित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए होगी, उतना ही यह साझा प्रतिबद्धता दिखाने के लिए भी होगी कि वे अपने बाजार में चीन की पहुंच को सीमित करेंगे। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा समझौते पर फिर से काम करने के अलावा ट्रंप प्रशासन ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, भारत जैसे सहयोगी देशों के साथ बातचीत को प्राथमिकता दी है। इन देशों में वियतनाम के साथ अमेरिका का सबसे अधिक व्यापारिक असंतुलन है, क्योंकि वह अमेरिका से अपने आयात का 10 गुना अधिक निर्यात करता है। बेशक यूरोपीय संघ अब भी अलग थलग हैं, मगर इसके गठबंधन में शामिल होने की संभावना है, क्योंकि यह चीन के डंपिंग खतरे से वाकिफ हैं। यूरोपीय संघ अच्छी तरह से जानता है कि चीन के अनिश्चित बाजार की तुलना में खुली व्यवस्था वाला अमेरिकी बाजार उसके लिए कहीं अधिक मूल्यवान है। इन सबके बीच भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सहायता देने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यह श्रृंखला चीन से छिटक रही है। भारत और अमेरिका ने पिछले मंगलवार को द्विपक्षीय व्यापार सौदे के पहले चरण के लिए शर्तों पर हस्ताक्षर किए, ताकि 4 जुलाई को 10% टैरिफ लागू होने से पहले एक प्रारंभिक सौदे पर हस्ताक्षर किए जा सकें। यदि दोनों देश 2030 तक आपसी व्यापार को 2 गुने से अधिक बढ़ाकर $500 अरब करने पर सहमत हैं, तो इस रिश्ते को और गति देने की ज़रूरत पड़ेगी।